इस वक्त की बड़ी खबर भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर, जहां पर मोदी सरकार ने बड़ी तैयारी की है। बड़ी खबर, ओवैसी को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। तो भारत पाकिस्तान तनाव पर बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही से बताया जा रहा है कि ओवैसी समेत 30 सांसदों को विदेश भेजा जाएगा, जो कि दुनिया भर में पाकिस्तान की पोल खोलेंगे। जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर को भारत ने अंजाम दिया, उसे लेकर भारत ने एक नई तैयारी की है। मोदी सरकार ने नई तैयारी की है और बड़ी बात है कि इस तैयारी में अब ओवैसी को भी इसमें शामिल किया गया है। इस पूरे ऑपरेशन के दौरान, जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसे हालात बने, मिसाइल अटैक हुए, उसमें ओवैसी भारत के लिए डट कर खड़े रहे। आतंकवादी जब भारत को हिंदू मुसलमान में बांटा जाते थे, नाम पूछ कर, मजहब पूछ कर, जिस तरीके से उन्होंने हिंदुओं पर गोली मारी, इस पूरे मामले में ओवैसी खुलकर सामने। और अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर के बाद कूटनीतिक अभियान चलाने की तैयारी भारत सरकार ने शुरू कर दी है, जिसमें ओवैसी को भी शामिल किया जाएगा, जिनकी जिम्मेदारी होगी कि वैश्विक मंच पर जाकर पाकिस्तान जिस तरीके से आतंकवाद को स्पॉन्सर करता है, उसे बेनकाब किया जाए। और बताया जा रहा है कि अगले हफ्ते से ही इन नेताओं को अलग अलग देशों में भेजा जाएगा। और जो बड़ी बात है वो ये है कि केंद्र सरकार ने जो लिस्ट तैयार की है, उसमें कई राजनीतिक दलों के सांसद जो हैं वो शामिल हैं। इसके अलावा जिन पार्टी के सांसदों को इसमें शामिल किया गया है, जो खबर है उसके मुताबिक उन सांसदों ने भी अपनी मंजूरी जो है, अपनी उपस्थिति की जो मंजूरी है वो दे दी है। हालांकि फाइनल लिस्ट क्या होगी, उसमें कितने सांसद तैयार होंगे और कौन कौन से देशों में इन सांसदों को भेजा जाएगा, उसकी जानकारी अभी और आनी बाकी है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट आई है सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि 30 से ज्यादा सांसदों को इस मुहिम का हिस्सा जो है वो बनाया जा सकता है। इसके अलावा बताया ये भी जा रहा है कि नेताओं का ये जो डेलीगेशन है वो 10 दिनों तक अलग अलग देशों का दौरा करेगा और इस दौरे के दौरान किस तरीके से भारत के पक्ष को दुनिया के सामने रखना और किस तरीके से पाकिस्तान को एक्सपोज करना है, इसके लिए विदेश मंत्रालय, भारत का जो विदेश मंत्रालय है MEA, वो सांसदों को जो राजनयिक मिशन है उससे पहले उसकी ब्रीफिंग देगा, उसकी जानकारी देगा कि आखिर किस तरीके से भारत के पक्ष को मजबूती से रखना है। हालांकि जानकारी के मुताबिक इस जो डेलीगेशन बनाया जा रहा है, डेलीगेशन में भाजपा, कांग्रेस, TMC, DMK, NCP, JDU, BJD, CPI और इसके अलावा भी कई दलों के सांसद जो हैं वो शामिल हैं। और बहुत हद तक संभावना है कि 22 और 23 मई को 10 दिनों के लिए सांसद जो हैं वो रवाना होंगे, क्योंकि जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक इन्हें मुस्तैद रहने के लिए कहा गया और कहा गया है कि जो भी जानकारी है इसके बाद में वो समय के साथ आपको दी जाएगी। लेकिन इस पूरे डेलीगेशन के दौरान जिन दो नामों की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है, वो नाम शशि थरूर और असदुद्दीन ओवैसी का है, क्योंकि राजनीतिक तौर पर ओवैसी और थरूर दोनों ही प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की जो आइडियोलॉजी है उसके बिल्कुल विपरीत है। ओवैसी जहां मुस्लिम नेता कहे जाते हैं, तो वहां बीजेपी की राजनीति इससे बिल्कुल उलट मानी जाती है, जबकि थरूर जो है वो कांग्रेस पार्टी के हैं। हालांकि हाल फिलहाल के दिनों में वो जरूर कुछ ऐसे बयान देते दिखाई पड़ रहे हैं जो कांग्रेस को उतने पसंद नहीं आ रहे हैं। लेकिन ओवैसी के नाम पर कई लोगों को हैरानी हुई, लेकिन जिस तरह से उन्होंने भारत का पक्ष रखा, जिस तरीके से उन्होंने सुझाव दिए कि किस तरीके से UN में जाकर पाकिस्तान को किस तरीके से तकनीकी आधार पर बेनकाब किया जा सकता है, उन तमाम बातों को अगर देखें तो ओवैसी एक अच्छी खासी समझ रखते हैं और माना जा रहा है कि जो डेलीगेशन है उसमें ओवैसी एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। अब वो किस देश जाएंगे, किसी मुस्लिम देश जाएंगे, ये स्थिति अभी पूरी तरीके से साफ नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि मोदी सरकार अब ओवैसी को भी इस जिम्मेदारी में शामिल करने वाली है।